हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चे 2017 की सीरीज चल रही थी जिसमें से 15 क्वेश्चन इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने क्या है देख लिया। आज प्यारे बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16 से आएगा। ठीक है, इस सीरीज़ पे हम 10 ईयर की सीरीज जो सॉल्व कर रहे हैं सिंटैक्स की ना, उसी सीरीज में आज 2017 की सीरीज आपको ली गई है। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चे क्या इसमें होगा 17 का। हम लोग इस पर कहाँ करेक्शन है, कहाँ एरर फाइंड है और उसको हमको फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना। चलिए प्यारे बच्चे क्या करें, देखिए कह रहा अ शीप सेल ऑन वाटर। अब बच्चों आप ये समझ लीजिए जो शीप है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये शीप है। ठीक, ये क्या है, ये जो पानी वाली जहाज़ है, ये जो जहाज़ है आप ये समझिए पानी पे क्या स्विम करती, क्या आप खुद ही समझिए क्या करती, स्विम करती। क्या स्विम तो कौन करता है, स्विम तो कोई फिश करती है ना, कोई मैन इंसान स्विम करेगा तैरेगा। ये तैरती थोड़े ना, ये उस पर क्या करती, खेया जाता ना, उस पर सेल किया जाता है ना। तो इसलिए आपका यहाँ पर स्विम ना हो करके क्या होगा बच्चों, सेल होगा ना। तो देखिए यहाँ पर ये गलत है क्योंकि शिप के लिए कभी किसका स्विम का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं ना। इसको आप सही, ये तो गलत हुआ। सही करके कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे अ शीप, क्या लिखेंगे अ शीप ना, अ शीप क्या, शेल। ठीक है, अ शीप, उसके बाद क्या लिखेंगे शेल्स, सेल्स क्या ऑन वाटर। क्लियर, तो ये आपका सही हुआ। ठीक, चलिए आइए हम लोग बढ़ लेते हैं, कहाँ बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 17 हमारा क्या करा, क्वेश्चन 17 कह रहा आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं भी आपको कंग्रेचुलेट वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, कहीं भी कंग्रेचुलेट या कुछ भी, या कंग्रेट से ही सिंपल मिल जाए समझ लीजिए, तो ये जो बधाई देने वाला वर्ड होता है इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन, हमेशा मैंने क्या बताया, जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ऑन होगा, ना तो बट होगा, ना तो बाई होगा, ना तो विथआउट होगा, ना तो विद होगा, कुछ नहीं होगा। बस आंख मूंद कर उसको क्या करना है आपको, ऑन वहाँ पर लगा देना। तो देखिए यहाँ पर फॉर नहीं होगा प्यारे बच्चे, क्या होगा, ऑन होगा। तो इसको सही करके आप कैसे लिखेंगे, ये तो गलत है ना, सही करके आप कैसे लिखेंगे, आई क्या, कंग्रेचुलेट। ठीक, आई कंग्रेचुलेट, ठीक है प्यारे बच्चे, आई कंग्रेचुलेट यू। ठीक, ऑन, ऑन क्या, ऑन योर ना, ऑन योर सक्सेस। ठीक, ऑन योर सक्सेस। क्लियर, तो ये जो है आपका अब सही है। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। आइए बच्चों क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर देन इंग्लैंड। अब जो भारत की क्लाइमेट है वो क्या है, इंग्लैंड से हॉट है। प्यारे बच्चे समझ लीजिए जो हॉट वर्ड है ना, ये हॉट जो है, ये हॉट वर्ड क्लाइमेट के लिए नहीं आता। किसके लिए, ये आपका सन के लिए आएगा, कॉफ़ी के लिए आएगा, वाटर के लिए आएगा, मिल्क के लिए आएगा, टी के लिए आएगा। समझ रहे हैं ना, टी कॉफ़ी मिल्क ये सब आपको हॉट हो सकता है, सन हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चे बर्निंग सिंडर हो सकता है। समझ लीजिए जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट के लिए हॉट वर्ड नहीं यूज़ करते हम लोग, क्या यूज़ करते हैं, वार्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, वार्म। तो अगर इसको सही करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो गलत है ना। अगर सही करके किसी कैसे लिखा जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए क्या लिखेंगे, ऐसे द क्लाइमेट ना, मेरे साथ आप भी लिखते चलिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ना, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज वार्म का कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा ना, वार्म का क्या, वार्मर हो जाएगा ना, वार्मर देन क्या, इंग्लैंड, वार्मर देन क्या प्यारे बच्चों, इंग्लैंड। क्लियर, ये तो ये हमारा हुआ सही। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 19 हमारा क्या करा, चलिए प्यारे बच्चे कह रहा प्लीज़ इन्फॉर्म मी ना, क्या कह रहा, प्लीज़ इन्फॉर्म मी द डिटेल ऑफ योर पब्लिकेशन। मुझे अपने पब्लिकेशन के डिटेल के बारे में ना, कैसे आप किसी से ये कहेंगे ना, आप उसकी डिटेल लेंगे कि डिटेल के बारे में इन्फॉर्म कराएंगे, तो आप कहेंगे उसके बारे में। तो बारे का मतलब यहाँ पर एक वर्ड आपको और ऐड कर देना, बस क्या, अबाउट योर कर देना। कहाँ ऐड करना है वो आप डिटेल के पहले ऐड करना है। अच्छा इसको सही करके देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए कैसे होगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, प्लीज़ क्या लिखेंगे, प्लीज़ इन्फॉर्म मी, क्या लिखेंगे, प्लीज़ इन्फॉर्म मी द, प्लीज़ इन्फॉर्म मी द, ठीक है, प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट द। ठीक, प्लीज़ इन्फॉर्म मी, इसको ऐसे लिखिए, प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट ना, अबाउट द डिटेल ऑफ, अबाउट द क्या प्यारे बच्चे, अबाउट द डिटेल्स ना, डिटेल्स ऑफ योर क्या, पब्लिकेशन, ऑफ योर पब्लिकेशंस। ठीक, चलिए तो ये देखिए प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशंस। तो प्यारे बच्चे ये आपका एकदम क्या हो गया, ये आपका एकदम से सही हो गया। ठीक, आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए आप भी ध्यान से समझते चलिए। ठीक, कह रहा है एवरी बुक एंड एवरी जर्नल इन द लाइब्रेरी आर इन
अब बैड शेप कह रहा है जो भी लाइब्रेरी में एवरी जर्नल, एवरी क्या बुक और एवरी जर्नल, हर एक जर्नल और हर एक क्या जो बुक थी किताब थी वो किस शेप में थी, बैड शेप में थी। ठीक, बैड शेप में। अब देखिए बैड शेप में है प्यारे बच्चे, तो देख लीजिए एवरी, एवरी जो है ये समझ लीजिए क्या है, एवरी और ईच, ये किसका पता कराता है, ये इसका मतलब होता है प्रत्येक। प्यारे बच्चे क्या प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब इससे वन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वन। तो वन हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक ही की बात तो हुई। जब प्यारे बच्चे सिंगुलर है तो इसके साथ जो आने वाली क्या होगी, इसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो भी तो कैसी होगी, सिंगुलर लेगा ना, है ना, क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। मैंने देखिए सब में कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज का यही समझ लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सब कुछ सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगुलर, ऑब्जेक्ट सिंगुलर, आपका क्या होगा, प्रोनाउन सिंगुलर होगा। ठीक, या कह लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल और प्रोनाउन प्लूरल, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब कुछ सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पर एवरी बुक एंड एवरी क्या जर्नल इन द लाइब्रेरी आर इन बैड शेप नहीं, बस उसकी जगह क्या हो जाएगा, इज इन बैड शेप। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इज इन बैड शेप। तो चलिए इसको आप सही करिए ना, चलिए कर दे रहे हैं। तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एवरी है ना, एवरी बुक, ठीक, एवरी बुक एंड एवरी, ठीक, एवरी बुक एंड एवरी जर्नल ना इन द क्या, इन द लाइब्रेरी इज, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बस यही आर की जगह क्या हो जाएगा, इज इन आ क्या बैड शेप। ठीक, इन आ बैड शेप। क्लियर है प्यारे बच्चे, तो ये आपका सही हुआ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए ना। कह रहा है आई फाइंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग मोर प्रिफरेबल। ठीक, क्या कह रहा है, आई फाइंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग मोर ना प्रेफरेबल। कह रहा है मैंने पाया कि गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग वो क्या है, मोर प्रेफरेबल है, मतलब कि ज़्यादा अच्छा है ना। तो आई फाइंड, ठीक, आई क्या है, आई फाइंड ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड है ना, आई है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग ना, सुबह जल्दी उठना, मोर प्रिफरेबल ना, बहुत क्या होता है, अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर क्या है, कोई गलती नहीं प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या है, कोई गलती नहीं है। मैंने देखिए फिर कहा कि अगर गलत छाँटने कहा गया तो आप केवल गलत मत छाटिए, वहाँ पर ये भी देखिए हो सकता है सही भी हो ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए मोर लगा है, प्रिफरेबल है ना, तो बस ये हो गया। ठीक, आइए तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 22। क्वेश्चन 22 आपका क्या करा इट इज़ ट्रू आई हैड मेट हर लास्ट ईयर। करा यह सच है ना, यह सच है कि मैं उससे कब मिला, लास्ट ईयर मिला। तो इट इज़ ट्रू ना, आई हैड मेट लास्ट ईयर, यह सच है मैं उसे लास्ट ईयर मिला। प्यारे बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कुछ मिस हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर आपसे कहा जाए ना कि यह सच है कि, ऐसे कहेंगे ना, यह सच है मैं उसे लास्ट ईयर मिला, या आप ये कहेंगे कि यह सच है कि मैं उससे साथ मिला। तो यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कीवर्ड जो है, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड जो है आपका मिस हो रहा है। जब कीवर्ड मिस रहा है तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा, दैट। क्या आता है, दैट है ना। तो बस आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्या करना है, दैट आपको ऐड कर देना ताकि इसका सही सेंस निकल जाए। और दैट का आपका क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन ना। तो इसको सही करके कैसे लिख लेंगे, सही करके ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इट इज़ ना, इट इज़ ट्रू दैट, इट इज़ क्या, ट्रू दैट आई हैड मेट है ना, आई हैड मेट हर है ना, आई हैड मेट हर लास्ट ईयर। ठीक, ये प्यारे बच्चों आपका सही हुआ। क्लियर, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 देखते हैं। 23 प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए ना, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ही इज़ द सेम मैन हु केम हेयर यस्टरडे। कह रहा है ही इज़ द सेम मैन, ही इज़ द सेम मैन हु केम हेयर यस्टरडे ना। कह रहा है वो ये जो है एकदम सेम आदमी था जो कि यहाँ कल आया ना। कह रहा है ही इज़ द सेम मैन हु केम हियर यस्टरडे। बस प्यारे बच्चों यहाँ पर भी देखिए सारा चीज़ ठीक है। कह रहा है ही इज़ द सेम मैन, सेम देखिए जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं पहली बात ना, जैसे कह रहे हैं ही इज़ द सेम बॉय, ही इज़ द सेम, तो वहाँ पर किसी चीज़ को इंडिकेट जब किया जाए मतलब उसको क्या इन्फोर्स किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उसको इन्फोर्स किया जा रहा है। इन्फोर्स मतलब उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, उसको उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर प्रेशराइज, उसको क्या किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। ठीक, उसको क्या किया जा रहा है प्यारे बच्चे, प्रेशराइज किया जा रहा है। तो जब किसी के साथ प्रेशराइज किया जाए तो वहाँ पर उसके पहले द आता है। देखिए तो ही इज़ द सेम मैन, ठीक, ही इज़ द सेम मैन, वह यह वही व्यक्ति है हु केम हियर ना यस्टरडे, जो कि यहाँ क्या है, यस्टरडे को आया था, जो कि यहाँ कल आया था। ठीक, तो प्यारे बच्चे सबसे पहले समझ लीजिए
सब कुछ यहाँ ठीक है। देखिए यस्टरडे है और यस्टरडे के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट, है ना, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कीजिए, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सब कुछ सही है। ये रिलेटिव प्रोनाउन WH जुड़ा है, आपका हु जुड़ा है ना, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सब कुछ सही। तो कह रहा है ही इज़ द सेम मैन, यह वही व्यक्ति है हु केम हेयर यस्टरडे, जो कि कल यहाँ क्या है आया था। ये वही आदमी है जो कल यहाँ आया था प्यारे बच्चे, ये भी आपका सही है। मैंने क्या कहा कि आप ज़बरदस्ती का गलती इसमें फाइंड नहीं करेंगे, ठीक। चलिए, और ये भी बताया था कि हु जो है इंसान के लिए आता है और दैट जो है किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है ना। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में भी बात हो चुकी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कोई आपकी गलती नहीं, आपका पूरी तरीके से सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश ना, आप द क्या है ब्रिटिश। चलिए ध्यान दीजिएगा, पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द ना, द क्या है लॉन्ग बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, ठीक। तो प्यारे बच्चों कमिंग वर्ड ना, कमिंग है यहाँ पर देखिए ना, कह रहा है पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया ना, पोटैटो जो है आलू को भारत में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द क्या है, लॉन्ग बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, क्या हो जाएगा कमिंग। तो कमिंग न लिख करके इसकी जगह अब अराइवल कर दिया। अराइवल का मतलब होता है पहुंचना ना, कमिंग का मतलब होता है कंटिन्यूटी दिखाता है, और अराइवल मतलब ऐसा तो नहीं कि बस आए और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं ना, मतलब अराइवल का मतलब उस पर पहुंचते ही ना, पहुंचने पर। तो अराइवल इसके जगह अगर आप अराइवल वर्ड यूज़ कर लेंगे, क्या यूज़ कर लेंगे प्यारे बच्चे, अराइवल यूज़ कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो बस यहाँ पर कहाँ पर गलती है ना, कि जो आलू है भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया, ब्रिटिशर्स के आगमन पर। अराइवल का मतलब होता है आगमन, ठीक है, और कमिंग का मतलब होता है आ रहा ना, तो आ रहा पर नहीं क्या अराइवल। तो फिर बच्चे इसको आप, ये तो गलत हुआ, सही करके कैसे लिखेंगे, पोटैटोज क्या लिखेंगे, पोटैटोज वर है ना, वर इंट्रोड्यूस, वर क्या इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इन क्या इंडिया, ठीक, लॉन्ग बिफोर ना, क्या है लॉन्ग बिफोर द, कमिंग की जगह आपको क्या लिखना, अराइवल लिखना, क्या लिखना है अराइवल ऑफ द क्या, ऑफ द ब्रिटिश, क्या है ऑफ द ब्रिटिश। देखिए प्यारे बच्चे मैं कल भी बताया था, है ना, क्या बताया था, मैं कल भी बताया था कि अगर कोई नेम ऑफ लैंग्वेज उसके पहले आर्टिकल दा लगा तो उससे किसका पता चलता है, लोगों को। जैसे ब्रिटिश लैंग्वेज होती है उसके पहले दा लिखा है तो क्या बन गया द ब्रिटिश, मतलब कि अंग्रेज लोग हो गया, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 25 को फोकस कर लेते हैं। कह रहा है हिज मदर इज़ कन्फाइंड एट हर बेड ना, क्या कह रहा है हिज मदर इज़ कन्फाइंड एट हर बेड। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चे जो एट होता है, ठीक, एट भी क्या है, एट जो है ये प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है पर होता है या क्या होता है तरफ होता है, पर या तरफ होता है ना, पर या तरफ होता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जनरली जो होता है मतलब कि इसमें देखिए, तो यहाँ पर जब अगर कोई बेड पर होता है तो बेड पर टच होने की स्थिति में होता है ना, क्या होता है टच होने की स्थिति पे होता है, ठीक है। तो इस पर अगर हम लोग ऐट ना कह करके इसको क्या है, इसको अगर हम लोग टू रिप्लेस कर दें तो बेस्ट लगेगा ना। तो हिज मदर इज़ कन्फाइंड एट हर बेड नहीं, और दूसरी चीज़ कन्फाइंड के साथ हमेशा यही समझ लीजिए कि वो आने वाला जो प्रपोजिशन है वो क्या होता है टू होता है, क्या होता है टू, ठीक। तो बस इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि क्या हिज मदर, क्या लिख लेंगे हिज मदर, है ना, हिज मदर इज कन्फाइंड। देखिए प्यारे बच्चों कुछ जगह फिक्स होता है तो वहाँ पर बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ समझाने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ तो मैं क्या है समझाता हूँ, तो चीज़ों को पोस्टमार्टम करके तोड़ तोड़ करके, है ना। लेकिन कुछ जो फिक्स है जैसे कन्फाइंड है तो कन्फाइंड के हमेशा टू आता है, एट नहीं आता ना। जैसे एंग्री है, एंग्री के हमेशा विथ आता है ना, इन है इन टू है, इन टू के साथ कोई भी प्रीपोजिशन आता। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं तो वहाँ अपना रूल आप नहीं लगा सकते, ठीक। तो चलिए 25 हुआ, आइए क्वेश्चन 26 की तरफ देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। कह रहा ही एज वेल एज यू आर ना इनोसेंट, कह रहा ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, कह रहा वह और साथ ही साथ क्या तुम दोनों क्या थे इनोसेंट थे, निर्दोष थे, ठीक। तो ही एज वेल एज यू आर क्या इनोसेंट। अब देखिए एक रूल होता है आपका, एक रूल क्या होता है, एक रूल होता है ना कि 231 प्यारे बच्चे क्या होता है टू थर्ड वन, थर्ड सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और क्या है फर्स्ट पर्सन का रूल होता है, ठीक।
सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जब कोई गुड वर्क हो, ठीक है, जब क्या हो, जब कोई गुड काम हो ना, तो वहाँ पर ये होता है। और जब बैड बैड सेंस में हो तो वहाँ पर 123 होता है। क्या होता है? 123, ठीक। तो सबसे पहले मतलब कि अगर गुड वर्क में है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन का आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन का आएगा। और अगर बैड सेंस में है तो पहले फर्स्ट पर्सन का आएगा, फिर सेकंड पर्सन का आएगा, फिर थर्ड पर्सन का। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किस में है। तो ही, देखिए, ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट। अब इनोसेंट मतलब तुम निर्दोष हो, तो यहाँ कोई दोष या कोई बुरा वर्क काम तो है नहीं, तो एक तरीके से कहिए आपका क्या है, गुड सेंस में है। किस में है? गुड सेंस में। अजय प्यारे बच्चे, गुड सेंस में है तो आना चाहिए 231, मतलब पहले सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। तो देखिए यू आपका कौन सा होता है? सेकंड पर्सन का होता है। ही कौन सा होता है? थर्ड पर्सन का, मतलब थर्ड और टू ना। देखिए थर्ड और टू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर थर्ड और टू आना चाहिए। और रूल क्या होता है? 2 और 3 होना चाहिए, मतलब पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? फिर फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो बस यही यहाँ पर गलती थी, इसको सही करके क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यू ऐसे लिखेंगे, है ना। यू एज वेल एज ही ना आर क्या? इनोसेंट, आर इनोसेंट। क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये आपका सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 27। देखिए 27 क्या कह रहा है? पुल द चेन फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन ना। पुल द चेन फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन, ठीक। पुल द चेन फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन। अब देखिए प्यारे बच्चे, तो पुल द चेन फॉर स्टॉपिंग नहीं, फॉर स्टॉप ना, स्टॉपिंग नहीं प्यारे बच्चे। क्या होगा? क्योंकि स्टॉपिंग तो चरण बना देगा, है ना। तो बस इसको अगर सही करके आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ना, पुल, है ना, पुल दी चेन क्या हो जाएगा? पुल दी चेन फॉर, ठीक, पुल दी चेन क्या हो जाएगा? पुल दी चेन फॉर ना करके इसकी जगह क्या है? टू क्या कर देंगे? टू स्टॉप। टू क्या है? स्टॉप। अब टू स्टॉप, ये स्टॉप क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसके पहले ये इन्फिनेटिव लिखा है, तो टू फर्स्ट फॉर्म हो गया ना। तो ये टू मतलब एक तरीके से पार्टी आपका क्या है? इन्फिनेटिव हो गया। क्या हो गया? इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। और ये देखिए टू आ गया, तो ये आपका टू हो गया। तो पुल द चेन टू स्टॉप द क्या? स्टॉप द ट्रेन। बस आपका केवल ये हुआ। तो पुल द चेन टू स्टॉप द ट्रेन, तो ये आपका सही हुआ। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। क्वेश्चन 28 देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है 28 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, कह रहा है आई डाउट दैट ही विल पास ना। मुझे संदेह है कि वह पास होगा ना। ध्यान से समझिए, आई डाउट ना, आई डाउट दैट ही विल पास, कि वो पास होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, तो की ना करके मुझे ऐसे कहेंगे ना, अगर सेंस आप समझिए तो कहेंगे आई डाउट, मुझे संदेह होगा, हाँ, इफ़ ही विल पास, यदि वह पास हो गया। तो क्या? यदि मुझे संदेश होगा, यदि वह पास हो गया, विल है ना, मुझे कब संदेश होगा? जब वह पास हो जाएगा। इसका मतलब इफ़ आया, यदि आया, तो यदि के सेंस में क्या आता है? इफ़ आता है ना। मेरे बच्चों यहाँ पर दैट ना हो करके क्या हो जाएगा? आपका इफ़ हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, आई डाउट क्या हो जाएगा? आई डाउट इफ़ ही विल क्या? ही विल पास, ठीक। मुझे संदेह होगा ना कि वह पास होगा, ठीक। चलिए ये हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 29। देखिए 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा है हार्ड वर्क, क्या कह रहा है? हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस ना। क्या कह रहा है? हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस। जो कठिन परिश्रम होता है सफलता की क्या होती है? की होती है, कुंजी होती है, ठीक। तो यह एक तरीके से कह लीजिए आपका एक प्रोवर्ब कह लीजिए या स्लोगन कह लीजिए ना। ये है कि हार्ड वर्क इज की नहीं, हार्ड वर्क इज द की ना। क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क इज द की फॉर नहीं, की क्या? टू। क्या हो जाता है? की टू सक्सेस। सफलता की है कि सफलता के लिए है? आप खुद समझिए, सफलता के लिए है कि सफलता की है? तो देखिए फॉर का मतलब होता है तो के लिए, और टू का मतलब क्या होता है? की होता है। तो हार्ड वर्क इज द की फॉर सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता के लिए चाबी है कि कठिन परिश्रम सफलता की चाबी है? कहीं ना कहीं आप सेंस निकालिए, तो आप ये कहेंगे कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। यही कहेंगे ना, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है ना। यही तो सही बैठेगी, ये तो थोड़ा सही बैठेगा कि कठिन परिश्रम सफलता के लिए कुंजी। तो कहीं ना कहीं ये सही हुआ कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है।
आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चे, की ना, तो ये हुआ। तो इसको आप सही करके कैसे लिखेंगे, ये तो आपका गलत है ना। सही कैसे हुआ, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, हार्ड वर्क, क्या लिखेंगे, हार्ड वर्क इज द क्या है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, टू क्या, सक्सेस। क्लियर प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हुआ, सही हुआ। क्लियर। देखिए सेंस भी कुछ निकाला करिए, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन 30, गुड। क्वेश्चन 30 देखिए बच्चों, कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम लेट ना, क्या कह रहा है, आई हैव नॉट सीन हिम लेट, इसका क्या मतलब है, ठीक समझिए थोड़ा सा। चलिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, कुछ डाउट लग रहा है मेरे क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी। आई हैव नॉट सीन हिम लेट, चलिए ठीक। तो देखिए समझिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी जो गड़बड़ी है वो मिस प्रिंट है ना। कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम लेट, मैंने उसे, लेट नहीं होता, लेट मतलब तो होता है रेंट पे किसी चीज़ को देना है ना, ये तो यहाँ पर लेट नहीं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेट। क्या है प्यारे बच्चों, लेट यहाँ लिखा जाना चाहिए था ना। तो आई हैव नॉट सीन हिम लेट, मैंने उसे काफ़ी देर से नहीं देखा है ना, तो तब भी ये गलत था, लेट भी लिखते तब भी क्या होता, गलत होता। तो इसको लेट नहीं है, लेट, इसको सही कर लीजिए पहली बात, तब भी गलत है, इस लेट होने के बाद भी गलत है ना। तो इसको आप ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट, देखिए हैव आया, नॉट आया ना, उसके बाद सीन, सीसा, सीन वर्ब का कौन सा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, हिम क्या, लेट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, लेटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेटली। क्लियर। तो ये आपका सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। देखिए 31 क्या कह रहा है, ध्यान देखिए, कह रहा है गेस्ट आर एनकरेज टू अवेल देम सेल्फ टू द ना फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज़ ना। देखिए गेस्ट आर एनकरेज है ना टू द क्या है, अवेल ऑफ देम सेल्फ द फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज़। तो गेस्ट आर एनकरेज्ड टू, अब देखिए गेस्ट आर, बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं दिख रही है। गेस्ट आर ना, गेस्ट आर क्या है, एनकरेज टू है, एवेल है, एवेल है, एवेल के बाद देम सेल्फ आया है, क्योंकि गेस्ट प्लूरल है, ये दे बनेगा तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ देम सेल्फ आया, ये भी सही है ना, ये भी क्या सही है ना, एवेल देम सेल्फ्स हो गया। उसके बाद द फुल क्या है, रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज़, रेंज ऑफ क्या, होटल फैसिलिटीज़। तो प्यारे बच्चे ये भी आपका पूरा सही है, क्या है, सही है। तो गेस्ट आर एनकरेज टू अवेल देम सेल्फ दी फुल है ना, फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज़, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सही है। आज के क्वेश्चन में, आज की सीरीज़ में काफ़ी हमको क्वेश्चन देखने को मिले जो कि कोई इंप्रूवमेंट उसमें नहीं करना था, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 32 कह रहा है पुलिस सस्पेक्ट आ लोकल गैंग ना, क्या कह रहा है, पुलिस सस्पेक्ट आ लोकल गैंग, जो पुलिस है, पुलिस क्या सस्पेक्ट्स। अब देखिए प्यारे बच्चे ध्यान समझिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या है आपका, मान लीजिए पब्लिक है, क्या है, पब्लिक है, या कह लीजिए पुलिस है, क्या है, पुलिस है, वर्मिन है, क्या है, वर्मिन है, ठीक, वर्मिन है, पीजेंट्री है, इस तरीके से केटल है, क्या है, केटल है। इस तरीके से हमको, आपको ये तमाम ऐसे वर्ड हैं, देखने में तो लग रहा है ये आपको क्या है, सिंगुलर है, लेकिन प्यारे बच्चे सिंगुलर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जब प्लूरल होते हैं तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वह कैसी होती है, प्लूरल होगी, वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी, है ना। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी माइन्यूट गलती आपको देखिए समझ में आ जाएगा। कह रहा है पुलिस, पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, सस्पेक्ट अ लोकल गैंग, उसे क्या है, संदेह करती है, किस पे करती है, लोकल गैंग पे, जो पास की लोकल की गैंग होती है उस पर। तो देखिए यहाँ पर सस्पेक्ट्स किया है, क्या किया है, सस्पेक्ट्स, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिया, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट का है। और एस या एस किस में आता है, ही सी इट, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब आता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट तो आपका प्लूरल है, तो उसमें एस या एस कहाँ से लेगा, तो इसलिए बस इसीलिए यहाँ पर गलती है। तो इसको ये सही करेंगे तो सही आपका क्या हो जाएगा, सही इसको ऐसे लिखेंगे, पुलिस, क्या लिखेंगे, पुलिस सस्पेक्ट्स, नहीं बस क्या, सस्पेक्ट, एस नहीं लगेगा, ठीक, आ लोकल, आ क्या है, लोकल गैंग, ठीक, आ लोकल गैंग। क्लियर प्यारे बच्चे, ये आपका सही हुआ। चले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33।
ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 33 आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए अगर 33 पे बात करें ना, तो कह रहा है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स। मेरे बच्चे सबसे पहले ना क्या क्या कह रहा है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स। तो एक चीज़ जान लीजिए, ये जैसे कि मान लीजिए डियर, एक चीज़ इधर देखिए ना, इधर मान लीजिए क्या है सिंगुलर और इधर क्या है प्लूरल। ये वर्ड हैं, जैसे आपको कहा क्या डियर है, ठीक, या कह लीजिए शीप है, क्या है शीप है इतना। तो ये डियर, ये शीप और ये, ठीक, ये देखिए हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या रहेगा, दोनों में ये सेम रहेगा। इस तरीके से शीप जो है ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेगा। तो आप इसको कभी एस या ई एस लगा करके नहीं बनाएंगे। अगर डियर को डियर्स करते हैं, अगर डियर को क्या करते हैं डियर्स करते हैं प्यारे बच्चे, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बस इस पर यही गलती क्या है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा डियर हो जाएगा ना। तो बस ये क्या होगा, देयर आर मेनी क्या टाइप्स ऑफ क्या है डियर, ठीक। चलिए प्यारे बच्चे, तो ये आपका सही हुआ, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एवरी टू ऑफ द हाउसेस वाज स्लाइटली डिफरेंट। कह रहा है एवरी टू ऑफ द हाउसेस वाज स्लाइटली डिफरेंट। कह रहे हैं प्रत्येक घर जो था वो स्लाइटली क्या था, डिफरेंट था, ठीक। तो एवरी टू ऑफ द, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा है, एवरी टू ऑफ द हाउसेस वाज स्लाइटली डिफरेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्या है ध्यान दीजिए इस पर, ठीक। एवरी टू ऑफ द ना हाउसेस वाज स्लाइटली डिफरेंट। तो एवरी टू नहीं होगा, एवरी टू ऑफ द हाउसेस नहीं होगा। एवरी की जगह आप अगर आप क्या कर दें, ईच कर दें, क्या कर दें प्यारे बच्चे, ईच ऑफ कर दें, क्या कर दें ईच ऑफ। एवरी टू ऑफ द हाउसेस नहीं, ईच ऑफ द टू हाउसेस ना। तो इसको गलत है, सही कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, ईच ऑफ द टू हाउसेस। क्या इसका मतलब ये हुआ, ईच ऑफ द टू हाउसेस मतलब दोनों घरों में से प्रत्येक, दोनों घरों में से क्या था, ईच टू ऑफ द हाउसेस, सेंस ही नहीं बन रहा। इसको आप ऐसे लिखेंगे ईच ऑफ द टू हाउसेस ना, ईच ऑफ द क्या है टू हाउसेस मतलब दोनों घरों में से प्रत्येक, प्रत्येक क्या था वाज क्या था स्लाइटली, ठीक, स्लाइटली क्या था, स्लाइटली कैसा था, डिफरेंट था। स्लाइटली क्या था प्यारे बच्चे, स्लाइटली डिफरेंट था, ठीक। तो ये आपका सही हुआ, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन 35 आपका क्या कह रहा है, 35 कह रहा है द चॉइस वाज हिम ना, द चॉइस वाज हिम, द चॉइस वाज हिम, ये क्या है, ठीक। इसमें कुछ द चॉइस वाज हिम, द चॉइस वाज हिम, तो ये देखिए द चॉइस वाज ऑफ हिम, बस इसमें आपको क्या जोड़ना है, ऑफ जोड़ना है ना। इसको मैं भी आपको जो है वो करके बता रहा हूँ। कोई देखिए इसमें भी मेरे को डाउट थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग इसमें ऑफ जो है क्या है ऐड किया, तो चलिए मैं भी ऑफ ऐड कर दे रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ठीक क्वेश्चन ये नहीं है, तो बस आप इसको सही करके ऐसे लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, द चॉइस ऑफ हिम ना। बस इसमें जनरलाइज द चॉइस वाज हिम नहीं, द चॉइस ना, द चॉइस ऑफ हिम, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। और वाज अगर जोड़ना भी है तो जोड़ भी सकते हैं, द चॉइस वाज ऑफ हिम, कि जो चॉइस थी वो किसकी थी, उसकी थी, यहाँ की के सेंस में ऑफ आया, ठीक। चलिए क्वेश्चन 36 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 36 और लास्ट है हमारा, क्या है 36 है और लास्ट है। कह रहा है राम इज़ द ओल्डर ऑफ ना दियर टू सन्स। देखिए ना कि राम जो है दो बेटों में क्या है, ओल्डर है। तो प्यारे बच्चे टू सन्स, दो लोगों की बात हो रही ना, टू सन्स क्या है, टू सन्स में से कह रहा है राम इज़ द ओल्डर ऑफ दियर टू सन्स ना। चलिए तो राम मतलब उसके कुल मिला के 3 बच्चे हैं, कितने हैं, 3 हैं, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री ना, पीडी होता है, सीडी होता है, एसडी होता है। बताया था कि जो ओल्ड वर्ड के दो दो होते हैं ना, ओल्ड के क्या होते हैं दो दो, ओल्ड की मैंने क्या बताया था कि ओल्ड की दो दो कंपैरेटिव होती हैं। जो ओल्ड वर्ड है दो दो, एक आपका होगा ओल्ड का क्या होगा, ओल्ड पॉजिटिव में रहेगा और इसका हो जाएगा ओल्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओल्डर। और एक क्या हो जाता है ओल्डेस्ट, ये तो हो जाता है सुपरलेटिव। और ओल्ड का एक तो ये बना, दूसरा क्या बन जाता है ना, एल्डर बन जाता है, क्या बन जाता है एल्डर। और दूसरा क्या बन जाता है इल्डेस्ट बन जाता है, क्या बनता है इल्डेस्ट। तो ये तो थिंग के लिए, देखिए सब इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट किसके लिए आता है, थिंग्स के लिए। लेकिन इल्डर इल्डेस्ट किसके लिए आता है, ये आता है पर्सन के लिए, किसके लिए आता है पर्सन के लिए, मतलब अपने
मतलब कि इंसान के लिए आता है, या कह लीजिए जिसके साथ ब्लड रिलेशन उसके साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, एल्डर सन की बात हो रही ना, है ना। तो यहाँ पर जो गलती है, तो राम इज़ द ओल्डर ऑफ दियर टू नहीं, तो टू सन्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राम इज़ द एल्डर ऑफ टू सन्स। जब दो लोगों की बात होती है कंपैरेटिव डिग्री होता है, दो से अधिक लोगों की बात होती है तो सुपरलेटिव होता है ना। तो बस इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर जो गलती है आपकी ये हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, राम इज़ द क्या है, एल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, एल्डर ऑफ दियर क्या, ऑफ दियर। देखिए, अरे एक सेकेंड रुक जाइए, चलिए, ऑफ दियर, ठीक। अरे कौन सा कलर होगा लास्ट में, देखिए, चलिए मैं इसको देसी कलर से कर देता हूँ ना, यही कर लीजिए, राम इज़ द क्या है, एल्डर, ठीक, ऑफ दियर, ऑफ क्या है, दियर टू सन्स ना, टू सन्स, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्या हुआ, सही हुआ, ठीक। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और नेक्स्ट वीडियो में 2018 सीरीज़ के साथ, किससे, 2018 सीरीज़ के साथ आपको मिलेंगे ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों कितना आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, तो अगर आ रहा तो आपको बस चैनल को लाइक कर दीजिए ना, लाइक, और क्या करिए, सब्सक्राइब भी करिए ना, लाइक सब्सक्राइब, और साथ ही साथ क्या करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए, ये ज़रूर आपको करना है ना। आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर से हमको भी क्या मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे से हम लोगों को काम करना होता है। बस लाइक बटन दबाने में कुछ नहीं जाता। तो फिलहाल चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2018 सीरीज़ के साथ। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।